बढ़िया नेशनल चैंपियनशिप में करने का इनका एम है। वाणी कौशल का दूसरा शॉट 19.7 पर। वाणी कौशल दूसरे स्थान पर 101.0 के साथ यहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सुरभि राव फायरिंग पॉइंट एफ से। फायरिंग पॉइंट बी पर है मानसी आनंद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। शॉट नंबर 21। शॉट नंबर 21 के बाद वाणी कौशल 207.4 दूसरे स्थान पर। 208.7 के साथ सुरभि राव पहले स्थान पर और 206.8 के साथ लक्षिता तीसरे स्थान पर। तो यहां पर लक्षिता ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। लीड कर रही है 219.1 के साथ और वाणी कौशल 217.2 के साथ, यानी कि 1.9 के डिफरेंस के साथ अब ये दो खिलाड़ी लगाएंगी अपने अगले दो निशाने और फैसला होगा गोल्ड मेडल विनर का। ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना मानव रचना यूनिवर्सिटी। शॉट नंबर 23 के बाद वाणी कौशल का स्कोर 227.1 और अब आखिरी शॉट और उससे फैसला होगा गोल्ड मेडल विनर का। वाणी कौशल ने कमबैक किया था बीच में और यहां पर उत्साह का माहौल दोनों ही शूटर का। 24 शॉट के बाद 238.9 स्कोर सुरभि राव का गोल्ड मेडल और वाणी कौशल ने 237.6 के साथ यहां पर जीता है सिल्वर मेडल। मानव रत्न यूनिवर्सिटी की वाणी कौशल उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सुरभि राव उन्होंने जीता है यहां पर गोल्ड मेडल। बारी है महिलाओं के हाई जंप की। टाइम नाउ फॉर पल्लवी पाटिल। पल्लवी पाटिल पर्सनल बेस्ट 1.76 मीटर, 2 बार 1.76 मीटर क्रॉस कर चुकी हैं और इस समय 1.71 मीटर क्रॉस करते हुए पल्लवी पाटिल नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं। दोबारा देखिए 1.71 मीटर बहुत आसानी से क्रॉस किया है। She's now attempting 1.71. The run-up has to be fast. Then the takeoff, and that's the result. That's the result. 1.5 fork of Khyati Mathur cleared there with ease again. Look at that speed developed well. Then the strength to sustain. It's now up to 1.71. अब मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन उन सब के बावजूद अपनी प्रतिभा से, अपनी उपलब्धि से सबको प्रभावित किया। 1.71 इतनी आसानी से ऐसा लग रहा है कि इवनिंग टी से पहले अपने लिए एक नया कीर्तिमान बनाना चाहती हैं पूजा। Excellent style there. 1.77 मीटर को क्रॉस कर चुकी हैं पूजा। सिल्वर मेडल की पोजीशन जीत गई हैं ख्याति माथुर। ब्रॉन्ज मेडल पर पल्लवी पाटिल रही हैं। साथ देंगे हम महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स। लेन नंबर 4 में दीक्षिता गौड़ा, 5 में आशा, 6 में मेघा। शुरुआत होती हुई 3 खिलाड़ी लेन नंबर 4, 5 और 6 में बढ़िया स्टार्ट मिला है आउटसाइड लेन में वहां पर मेघा को, लेकिन चूंकि ज्यादा डिस्टेंस कर्व करना पड़ेगा उन्हें, ऐसे में बैक स्ट्रेट पर पता चलेगा कि क्या मेघा अपनी लीड बरकरार रखने में कामयाब होती हैं या नहीं होती है। मेघा इस समय सबसे आगे नजर आ रही हैं। बिब नंबर 138 सबसे पीछे, आशा सबसे पीछे हैं। उनको चैलेंज करती हुई दीक्षिता और मेघा के बीच इस समय टफ बैटल नजर आ रही है। 200 मीटर के आसपास का सफर खत्म होता हुआ और उसके बावजूद मेघा सबसे आगे हैं। That's right, and Megha is powering away. Megha from Karnataka University on the final bend. Long strides, running upright, really strong, powerful strides, and effortlessly hurling over. And of course, we can see right now it could be a 1-2 between Megha
and Deekshita. On your screens, Megha running fast and running steady. Deekshita trying to challenge her. Will she be able to? They literally get off the hurdle. And will it be a final dash? And of course, it seems like Deekshita has pipped Megha right at the end. And who saw that coming? I can only say Milind Wagle is raising his hands here. 1 मिनट 01.15 सेकंड की टाइमिंग के साथ दीक्षिता गौड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 1 मिनट 01.15 सेकंड की टाइमिंग के साथ दीक्षिता रामकृष्ण गौड़ा ने जीत लिया है वहां पर गोल्ड मेडल। साथ देंगे हम As we also will move to the long jump final, bib number 205, Aman Singh of Himachal Pradesh University. So Anand, we are now into the final stages of the long jump. अमन सिंह 7 मीटर से कुछ ज्यादा का अटेम्प्ट जरूर है, लेकिन वो मैजिकल 8 मीटर का मार्क क्रॉस नहीं कर पाए यहां पर कोई भी एथलीट, जबकि 8.06 मीटर अनुराग का यहां पर बेस्ट जरूर था, पर्सनल बेस्ट। लेकिन अमन सिंह के इस अटेम्प्ट जो छठा और आखिरी अटेम्प्ट था 7.16 मीटर, ये उनका अटेम्प्ट था अमन सिंह का। अनुराग सीवी की बात करें तो नेशनल अंडर 23 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 8.06 मीटर का जंप लगा चुके हैं अनुराग सीवी। और पहला अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है उनका ये लॉन्ग जंप में। We all know that the universally accepted technique in the long jump, which you just watched there, Urvish Pokhriyal, and he represents University of Mumbai. Well, the high jump is also reaching a crescendo now. The long jump is in the first round. The reason, as we have been talking of the hitch kick for this boy, is that it's got to be developed for these boys right from the time that they start their athletic career. The long jump final then, 7.54 for Urvish Pokhriyal. Anurag CV takes the second with 7.39. साथ देंगे हम और कई प्रतियोगिताएं चल रही। महिलाओं की 1500 मीटर अमनदीप कौर, निकिता, अनीता और चंचल। नजर रखिएगा सबसे बड़ी एथलीट अमनदीप कौर, जिनके नाम 1500 मीटर में 64वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल है। The lead now changing hands. It might change hands. Anita, lovely professional universities, continues to do that. It won't be far off before the others try to sneak past her. And then finally, we're going to look at setting a goal, the pace that they've set for themselves. आखिरी के 400 मीटर यहां पर हैं और अमनदीप कौर इस समय बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। Well, this lap is going to be the most important for all of them. There are three of them. Amandeep is being pushed for sure. She's now increasing the effort. They're there at the backstreak, pumping their arms out there. They're making sure that the shoulders are relaxed and the grip of the teeth, making sure that they are holding on to the speed as long as possible. वो एनर्जी बाकी है, ऐसा लग रहा है कि अमनदीप ने गिव अप कर दिया है और यहां पर निकिता शर्मा सबसे आगे, उनके पीछे हैं अनीता। क्या आखिरी के 80 मीटर में अमनदीप कौर वो जोर लगाएंगी? जी नहीं। यहां पर निकिता शर्मा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की सबसे आगे गोल्ड मेडल की दावेदारी पेश करते हुए, गोल्ड मेडल जाता हुआ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की निकिता शर्मा के नाम, सिल्वर मेडल गया है अनीता के नाम। और बड़ी एथलीट अमनदीप कौर को निराशा हाथ लगी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में। It is Nikita Sharma, and to beat Anand, India International, it's her day. अपने पर्सनल बेस्ट से बहुत ज्यादा दूर थी
लेकिन गोल्ड मेडल आता हुआ निकिता शर्मा, अनीता के नाम सिल्वर मेडल और अमनदीप कौर आज ब्रॉन्ज मेडल 4 मिनट 39.36 सेकंड की टाइमिंग। मत डरो साथ देंगे हम इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितने एथलीट स्टार्ट करते हैं। LNCT. The gun will now go off, which it does now with the crack of the gun. They set off on this pace, 4 of them. विशेष माला इस समय सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जिनका पर्सनल बेस्ट 3 मिनट 43 सेकंड के आसपास का है। बिब नंबर 249 पर नजर रखिए, इस समय तीसरे स्थान पर हैं अर्जुन वस्काले। Arjun Vaskale lying in the middle of the pack. He's short-statured. He's got a wonderful action. Look at those knees there, the right bend, the elbows leaning out. Well, the control is there. He's still lying in the third position. He will have to get all his experience back into play. We are also going to be looking at some of the key aspects for these athletes. They're all making sure that they're not boxed in, and that might give them an opportunity. अर्जुन वस्काले और नबील शाही के बीच यहां पर टक्कर देखने को मिल रही है। तकरीबन 250 मीटर के आसपास की रेस बाकी है। अर्जुन वस्काले क्या यहां पर नबील शाही को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इस समय नबील और अर्जुन के बीच टफ बैटल है मिलिंद, लेकिन अर्जुन के पास वो एनर्जी है। आउटसाइड लेन से ओवरटेक करने के बेहद करीब है अर्जुन वस्काले। Well, there he goes with the maintaining of the target that he set for himself. He comes from the outside there. He's sprinting away. Anand, he's doing it as if he's doing a 100 meters dash. गोल्ड मेडल जाता हुआ अर्जुन वस्काले के नाम। नबील शाही ने जीता है वहां पर सिल्वर मेडल और अंत में बाजी मारी है वहां पर गौरव के नाम चला गया है ब्रॉन्ज मेडल। अर्जुन वस्काले गोल्ड मेडलिस्ट 4 मिनट 05.92 सेकंड की टाइमिंग। नबील शाही ने सिल्वर मेडल जीता है और गौरव ने अंत में बाजी मारी 4 मिनट 11.56 सेकंड की टाइमिंग के साथ जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मत डरो साथ देंगे हम And now we have the race all of you have been waiting for. They're on their mark and they set it off. Guru Nanak Dev University off to a blinder of a start, followed by University of Calicut. Shivaji University trying to catch up. University of Kerala blasting through. This is just the first phase of the 4x400 meters mixed relay. Guru Nanak Dev University with a terrific handover, terrific crossover, and they're flying. They're flying as if there's no obstruction, no resistance. Well, we all thought that they were not taking part in this event. Lovely professionals. The crowd is all going up now. That is a very popular strategy that they've adopted. They've got these strong males virtually taking a 20-odd meter lead out here. On your screens in just a bit now. There he goes, pumping it up. He's pumping it up. And he's pumping it up. He's flying through. And round the bend, he will be coming over. And that's exactly what I said. And they fly up, they fly. The flying Sardar has flown and crossed the baton immediately. Oh my goodness, out of nowhere, like a bolt from the blue. That's Punjab University coming straight down the middle. She'll go past the shoulder. She does. Lovely Professional University trailing now. And it's Punjab, Urta Punjab. This is literally Urta Punjab. And she passes the baton for the final dash. And that's Punjab University. It started off with GNDU in the lead. It crisscrossed between GNDU and LPU. But it's Punjab, literally Urta Punjab, who have done the trick yet again, Milind. The runners followed the rules absolutely. Hand off the zone. And finally, it was here that Punjab said, we are going to take it away. It's our evening, the final day. And look at the lunch towards the end. So there you see Punjab University, they won. And of course, they pocketed the gold. मत डरो साथ देंगे हम So we have the next
match coming up, which is going to be the women's semi-final to be played between Edmas University and Chandigarh University. And likes of Prithoki Chakrabarti and Sneha Bhomik and Sampriti Roy, and of course Hadi Patel and Ananya Chandi will put their best foot forward, and so does Hadi Patel. Starts off brilliantly with that cracking forehand onto the table. Or did she manage to keep it onto the table? It will be interesting. Yes, she did. She opens the account with 1-0. But what a lovely placement. ग्रुप बी के पहले मुकाबले में से जीता था पिछला गेम। क्या शॉट खेला, बहुत जल्दी रीड किया विपक्ष के इरादों को, पोजीशन ली, क्रॉस कोर्ट सर्विस को डाउन द लाइन में कन्वर्ट किया। आकर्षक स्ट्रोक लगा, रीच जरूर बनी लेकिन वापसी का प्रश्न ही नहीं उठा। ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हिस्से में कोई सिंगल्स गवाया नहीं है। 3-0 की विक्ट्रीज हैं अभी तक पिछले चारों मुकाबले में, 3 लीग मुकाबले, 1 क्वार्टर फाइनल। 6-4 सर्विस पर कुछ बड़ा प्रतिकार कीजिए। दोनों सर्विस पर पॉइंट बनाए प्रीथोकी ने, और ये मुकाबला समाप्त होने जा रहा है। पहला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबला वुमेन्स कैटेगरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की टेबल टेनिस प्रतियोगिता। पहला सिंगल्स अपने नाम किया प्रीथोकी ने। इनके कंधों पर है पहला सिंगल्स, गवाया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, और ये पूरी प्रतियोगिता में पहली बार हुआ है। माय गॉड, क्या शुरुआत की है। ज़्यादा देर तक मैच प्रैक्टिस आपको मिल जाए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, और मैच प्रैक्टिस जीत के साथ आपके हिस्से में आए, वो काम हुआ है। वो परिस्थिति बनी है स्नेहा भौमिक के हिस्से में। 11-4 से बहुत आसानी के साथ पहला गेम जीता है। दूसरे गेम में 2 अंकों की बढ़त पर हैं, 2-4। ये मिस टाइम किया। क्या गजब की रैली है। 9 ऑल। क्या बात है, एक के बाद एक 6 अंक। 2 points she's been able to manage so far in this game number 4. And if Sneha Bhomik can carry on like that, the way she has done in the last 4 to 5 minutes in this game, oh nice, nice one. And no, it will not be good enough for her. 12-10. Unbelievable work from Ananya Chande as she wins the decider. 12-10. The second game was also won by her. 12-10. This is what it shows that she has. गोल्ड मेडलिस्ट हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि अलग अलग टूर्नामेंट होता है दोनों, उसी के साथ खेल की शुरुआत का इशारा किया मेंबर सिंह ने। महाराष्ट्र से आते हैं ये रेफरी, और पूरे मैच का संचालन आज करेंगे, और उनके साथ होंगे सुमित से कटके और रिंसो जो अजय सिंह 4th ऑफिशियल्स होंगे, और मैच के कमिश्नर शाहरुख कुरैशी। The University of Calicut did get a couple of chances. There is a chance now for Harshal Rahman here on the left, a left footer, but there is a rebound, and the rebound is taken. That is Santosh P. Jathaldar and Sujal Munda involved in a tussle with the University of Calicut midfielder. But this time on the right, the attack is building.
It is Piyush Sikarwar here. Piyush Sikarwar sends in a cross, but this time it is straight to Liaquat Ali Khan, the goalkeeper. So these are the men who are handling today's contest. It's a chance here for the University of Calicut. A left footer and the double their lead immediately. Number 15, Midlaj VH. दो चैंपियन टीमों के बीच मुकाबला है। यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, गिरे हुए हैं वहाँ पर एडमस यूनिवर्सिटी के। बातचीत से मसले का हल हो गया, लेकिन यहाँ पर एक मौका है गोल के अंतर को कम करने का एडमस यूनिवर्सिटी के लिए। और सौरभ सब्बर तैयार हो रहे हैं तो लेने के लिए। अच्छा, रक्षा पंक्ति की जो दीवार थी उसने अपने शरीर पर गेंद को लिया और इसी के साथ इस मैच की समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट केरला। गुरुकुल कांग्री यूनिवर्सिटी वर्सेस बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। दोनों ही टीमें दस्तक दे रही इस समय। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी एक बार की गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 बार की सिल्वर मेडलिस्ट। बहुत ही कमाल की टीम जो कि इस वक्त येलो जर्सी में बेंगलुरु है। Once again, right flank wants to move into the striking circle. There's been a good dodge coming over, but also been the tackles and the block from Team Bengaluru City once again been witnessed. Shot, good overpass. Could be an opportunity. That's the goal. A lovely pass that was seen, and then getting into the striking circle. Tomahawk was played, but didn't go the right way. Then taking it again forward. Beautiful one. Another good pass. We're talking about things and facts. Right on the way, we have got a wonderful penalty corner, which is going to be a good opportunity once again for Team Gurukul Kangri University. Does it really great. Naveen Kirketa, he's also sent for the injection with the reason. Injection trapping done. Goes for the drag here, and that's the way you roll on. That is where you see the fastest stick speaks the loudest. Absolutely gorgeous. क्या कमाल के मिडफील्ड को हर वो खिलाड़ी, चिराग, दिलबर बालरा, हरमनदीप, आकाश यादव, हुटर की आवाज। एक नई टीम जहां पे कमाल की है, पहली बार फाइनल में दस्तक दी है गुरुकुल कांगरी। जश्न की लहरें और ये चेहरे की भाव भंगिमाएं आज मानो आसमान की बुलंदियों पर अपना एक नई अध्याय लिखने को तैयार है ये टीम। तीसरे और चौथे क्वार्टर में पूरा काम डिफेंस पे दिया अरबाज। पहले 2 क्वार्टर अटैकिंग हॉकी, कमाल के गोल किए, लेकिन आखिरी 2 क्वार्टर दर्शाया कि ये टीम न सिर्फ गोल कर सकती है बल्कि गोल बचाने की क्षमता है। ये ब्लू पोशाक में, नीली पोशाक में आप देख सकते हैं मुकुंद आचार्य, जय नारायण व्यास, यूनिवर्सिटी राजस्थान के ये खिलाड़ी। और ये रेड कॉर्नर के मुक्केबाज जो कि श्री JJT झुंझुनवाला यूनिवर्सिटी के ये छात्र मुकेश कुमार, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। थोड़ा सा स्लिप हुए, संतुलन बिगड़ा यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुकेश का। प्रयास बहुत कर रहे हैं रेड कॉर्नर के मुकेश, मगर प्रहारक क्षमता अच्छी है, बट टारगेट पर पूरी तरह से लैंड नहीं हो रही, जिस कारण से उनको नुकसान है। और वहीं प्रतिद्वंदी ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज स्ट्रेट जैब के साथ अपनी स्थिति को एक मजबूत स्थिति में लेके जाते हुए। जी हाँ, तीसरा और अंतिम राउंड, और यहाँ पर बहुत कुछ अपनी कमजोरियों से सीखना होगा। और जिस तरीके से साइड टू साइड मूवमेंट जो है वो यहाँ पर उतनी दिखाई नहीं दी है। खासतौर पर मैं कहूँगा यहाँ ज़रूरत है मुकुंद को। और पैरी की पोजीशन में तो आपके पास झुककर आक्रमण करने का भी एक बहुत सुनहरा मौका होता है, और वो सब कुछ यहाँ दरकार है उस मुकाबले को लेकर। तीसरा राउंड चल रहा है और केवल 26 सेकंड बाकी है इस मुकाबले के समाप्त होने में। रोमांचक संघर्ष, लेकिन जो पहले 2 राउंड में एक जद्दोजहद देखने को मिली थी, वो जद्दोजहद कहीं ना कहीं उसका अभाव दिखाई देता हुआ। और वहीं मुकुंद आचार्य यहाँ पर उनकी शक्ति को तोलते हुए आखिरी क्षणों का ये मुकाबला, क्या इस पर कोई दाव, कोई पंच जो सटीक पंच रहे, जो टारगेट एरिया पर लैंड हो, वो लगाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। लेकिन अब ये क्योंकि मुकाबला आप देख रहे हैं फ्लाईवेट वर्ग का, 48 से 51 किलोग्राम वर्ग का, सर्वसम्मत फैसले के आधार पर मुकुंद विजयी रहे।
नंबर 22 का मुकाबला बैंटम वेट वर्क का, हैवी वेट वर्क का यह महिलाओं का मुकाबला, जिसमें ताश्री मेनरिया और जागृति संदीप। चक्र यहाँ पर प्रारंभ, दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के आमने सामने। प्लस 81 वेट कैटेगरी का ये हैवी वेट का महिलाओं का मुकाबला। बाउट नंबर 32 और सीरियल नंबर 15 जो ड्रॉ शीट दी गई है उसके आधार पर अंदर आना चाह रही है रेड कॉर्नर की मुक्केबाज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की ये छात्रा, मगर उसमें आप पाने में नाकामयाब हो रही हैं क्योंकि लॉन्ग रीच का फायदा उठा रही हैं यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की छात्रा ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। Jagruti Sunday both to come into a very good position and then to enforce with all her effort the cross, the hook also. Good to see, can she jab and uppercut and then just make, but look at how she's made a comeback into round number 3, and that's why I was saying that you cannot take Tasri Meneria for granted in a clean position, but the way she has made those left and the right jab, it will ensure that she might be getting some good points here. Oh, make a comeback from Jagruti Sunday both in the blue corner, getting very, very good confident, absolutely confident here. Under the cleans, the time is important. Time is paramount importance now. Slips by is Tasri Meneria, not because of the punch, because of the sweat which is on the ring. Single digit seconds now remaining, just 6 seconds remaining by the official clock. Or has it finished? Oh, it's finished. It's actually all done and dusted. स्प्लिट डिसीजन रहा है, 3-2 का डिसीजन, और यहां पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की छात्रा